Hey class, good evening. This is Mamta from Jamshedpur and welcome to my channel Basic Plus Mamta. Okay. आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा रिक्वायरमेंट मुझे भेजा था कि मैम जो मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर है स्टैंडर्ड 9th का कॉन्साइज फिजिक्स जो बुक है उसमें उसके न्यूमेरिकल्स को क्या आप करवा दीजिए। ठीक है, तो आज हम ये मोशन इन वन डायमेंशन के चैप्टर का जो न्यूमेरिकल है यानी 2A, आई थिंक बुक में 2A ही करके दिया हुआ है उसके क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, वो सारे फार्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला जिसमें यूज होगा वो एक्सेलरेशन का होगा। एक्सेलरेशन का मतलब हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू बाई टी। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t है यहाँ पे टाइम। ठीक है, जो दूसरा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला जो यूज होने वाला है, जिस न्यूमेरिकल सेशन में फॉर्मूलाज यूज होंगे वो मैं बता रही हूँ स्पेशली। ठीक है, जो तीसरा फॉर्मूला यूज होने वाला है वो है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। जो फोर्थ फॉर्मूला यूज होने वाला है एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसके अलावा नहीं, यही चार फॉर्मूला पे ये पूरा 15 न्यूमेरिकल 16 न्यूमेरिकल्स है। ये सारा फॉर्मूला सारा न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, आई होप यू डन। ठीक है, एक और चीज बता दे रहे, इसमें जो यूज होगा फर्स्ट है किलोमीटर पर आवर को चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड में, इसमें जो यूज होगा। ठीक है, देखो हमको पता है कि अगर कोई वैल्यू है समथिंग, कुछ एक वैल्यू है, उसको वो अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो ऐसे याद रखेंगे, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 60। क्यों 60 नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि ये पर आवर है, ये पर सेकंड है, डिवाइड में। ठीक है, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है किससे 10/36 से, तो हम इसको और 5/18 कर लेते हैं, तो ये है x इंटू 5/18। अच्छा, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो जो भी वैल्यू है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, हो जाएगा। उसी का उल्टा, अगर हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मीटर x ले लेते हैं,
मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है 1000 से। अगर और सेकेंड को आर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे? 60 इंटू 60 से। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अगेन ये 5 और ये 36 था। x मल्टीप्लाई 18/5। अच्छा, मीन्स मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। तो हम लोग हर बार इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हर बार इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। याद रखेंगे कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो 5/18, और अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5। इसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक जो हम यूज करते हैं वो हम बता दे रहे हैं। देखिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड बड़ा छोटा सुनने में लग रहा है। तो हम बड़े वैल्यू से जब छोटे वैल्यू में जाएंगे तो हम छोटे वैल्यू से बड़े वैल्यू की तरफ लिखेंगे। मतलब कि जब बड़ा वैल्यू से छोटे में जाना है तब छोटा टू बड़ा, और जब छोटा वैल्यू से बड़ा वैल्यू में जाना है तो बड़े से छोटा। समझ गए? मतलब बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा से बड़ा लिखेंगे, और जब छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े से छोटा लिखेंगे। ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं। अब यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दिया है कार का 72 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। अभी बताए थे कि इसको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये हमको इसमें निकालना है। तो अभी जैसे बताए थे कि बड़ा से छोटा में जाना है, क्या करना होगा? 72 को बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा से बड़ा लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बार में जाएगा ये वाला चीज? 4 टाइम्स में, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। वही है, 15 मीटर पर सेकेंड है, उसको हमको चेंज करना है किसमें? उसको हमको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, यानी कि हमको निकालना है किलोमीटर पर आवर में निकालना है। वही सेम फंडा, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छोटा से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा से छोटा लिखना होगा। 5 3 जा 15, 18 3 जा 54, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी। बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो छोटा से बड़ा लिखेंगे, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा से छोटा लिखेंगे, याद रखने के लिए। ठीक है, इरेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि 10 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा है 1 किलोमीटर पर मिनट है, और तीसरा है 18 किलोमीटर पर आवर है। 18 किलोमीटर पर आवर है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले मेरे को तीनों का यूनिट सेम करना होगा। तीनों का यूनिट चाहे किलोमीटर पर आवर में ले लीजिए, चाहे मीटर पर सेकेंड में ले लीजिए, एक ही बात है। इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, इसको कुछ नहीं करते, उसको चेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड ही है,
इसको कुछ नहीं करते। सेकंड वाला को क्या करते हैं, 1 किलोमीटर पर मिनट है, इसको हम मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे, नंबर तो 1 है, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, मिनट को सेकंड में लाने के लिए एक ही बार 60 से। अब यहाँ पे आर होता तो 2 बार करते, सिर्फ मिनट है तो एक ही बार करेंगे। ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये हो गया 50, ये हो गया 3, 50/3। इसको आप डेसिमल में निकालोगे तो क्या निकलेगा, 50/3 को कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, तो रिपीट करता रहेगा 1.66 समथिंग, 116.66 समथिंग, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, बड़ा से छोटा में जाना है, 18 एज इट इज, बड़ा से छोटे में जा रहे हैं तो छोटा से बड़ा लिखेंगे, कैंसल आउट 5, ये भी हो गया मीटर पर सेकंड में, ये भी हो गया मीटर पर सेकंड में। अब बताओ इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, सबसे छोटा कौन है, ये वाला, उससे छोटा ये वाला, और तीसरा ये वाला, ठीक है। सबसे छोटा समझ रहे हो, सबसे छोटा ये वाला, सेकंड नंबर में छोटा ये वाला, उससे बड़ा ये वाला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया। इरेज करें ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है, अ ट्रेन टेक 3 आवर टू ट्रेवल आगरा टू दिल्ली। एक ट्रेन है, 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक ट्रेन है जो दिल्ली टू आगरा जा रही है, उसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर। टाइम कितना दिया है, 3 आवर है, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ जा रही है, आगरा टू दिल्ली, ठीक है, आगरा टू दिल्ली जा रही है, उसको टाइम लग रहा है 3 आवर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बताए थे अभी डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कर दो 65 मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, कैरी ओवर 1, 5 19, 195 किलोमीटर, बिकॉज डिस्टेंस है 195 किलोमीटर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स नंबर क्वेश्चन। अ कार ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो पहले ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। हम D1 ले रहे हैं, क्यों D1 ले रहे हैं थोड़ी देर में पता चलेगा। हम डिस्टेंस 1 ले रहे हैं 30 किलोमीटर, पहले कुछ दूर 30 किलोमीटर वो ट्रेवल किया विद द स्पीड ऑफ, स्पीड S1 ले लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। उसके बाद उसने फिर थोड़ा देर रुका होगा हो सकता है, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर यानी कि अगेन D2 कितना निकला है, कितना दिया हुआ है, ये भी 30 किलोमीटर है, और इसके लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, या सॉरी स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है टोटल टाइम ऑफ एनर्जी। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे
कि डिस्टेंस, मतलब ये कार ट्रैवल कर रहा है 30 किलोमीटर, पहला 30 किलोमीटर ट्रैवल किया 60 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से, और दूसरा 30 किलोमीटर ट्रैवल किया है 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इसमें बोल रहा है हमको फर्स्ट निकालना है 6 नंबर में टोटल टाइम ऑफ जर्नी। टोटल टाइम, अरे अब इसमें तो टाइम ही नहीं दिया, इसमें तो टाइम ही नहीं दिया, तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, जानते हैं हम। डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है 60, ये हो गया 1/2। इसमें भी टाइम 2 निकाल लेते हैं। फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ पे कितना है 30/40, 3/4। मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम मीन्स T1 प्लस T2 ऐड कर देते हैं 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम निकाल के ऐड कर लीजिए। 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ओह सो सॉरी 3, सॉरी 2 and 3, तो दिस इज 5/4। ठीक है, टोटल टाइम इतना निकल गया। ये जो निकला, ये निकला आर में। आपके बुक में जो आंसर दिया है वो है मिनट में, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 5/4 है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? आर में है, मिनट में चेंज करने के लिए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने टाइम्स में जाएगा? 4 1 जा 4, 4 5 जा 6 20, 15 5 जा 75 मिनट। आपके बुक में ऐसा आंसर दिया हुआ। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है इसमें? हाँ, सेकेंड वाला क्या निकालना था? एवरेज स्पीड। सेकेंड वाला निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताए थे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 30 प्लस 30, 30 प्लस 30। टोटल टाइम कितना निकाले? 5/4, 5/4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, उधर जगह नहीं बचा है, यहाँ पे कर लेते हैं। 30 प्लस 30 हो जाएगा 60/5। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला 4 होता है वो ऊपर चल जाता है, इसको कट करेंगे 12 से। ठीक है, 12 4 जा 48। स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मीटर पर सेकेंड आर में है ना, किलोमीटर पर आर, क्योंकि ये 30 किलोमीटर था और ये वाला जो टाइम लेते हैं हमें आर में लेते हैं, तो किलोमीटर पर आर। ठीक है, कॉपी कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। एक ट्रेन है, टेक्स 2 hours टू रीच अ स्टेशन बी टू ए। चलो, ए और बी दो स्टेशन है। जब ट्रेन बी टू ए जा रही है तो 3 hour का टाइम ले रही है, सॉरी 2 hour का टाइम ले रही है। और जब वही ट्रेन, सेम ट्रेन रिटर्न जा रही है बी टू, और जो वही वाली ट्रेन ए से बी में जा रही है तो इसको 3 hour का टाइम लग रहा है। 3 hour का टाइम लग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज, दोनों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर का। अब मेरे को इसमें निकालना क्या है? देखो, एक ट्रेन है, सेम ट्रेन, वो जब बी से ए तक जा रही है, रेलवे स्टेशन बी से ए पे जा रही है प्लेटफॉर्म पे, तो उसको 2 hour का टाइम लग रहा है। और सेम ट्रेन जब वो रिटर्न आ रही है तो उसको 3 hour का टाइम लग रहा है। ऑफकोर्स कभी ट्रेन धीरे चल रही है, कभी ट्रेन तेज चल रही है, और दोनों के बीच का जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर है। आपको इसमें कैलकुलेट क्या करना है? फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड। ठीक है, इसमें फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज स्पीड।
यहाँ जो गिवन है उसमें लिख लीजिए T1 है 2r, T2 है 3r, और जो टोटल डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। अभी हम लोग देखे थे फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा इसमें? अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस हम जाने का और आने का दोनों ऐड करेंगे ना, 200 प्लस 200, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना निकाल रहे हैं? 3r प्लस 2r, ये कितना हो जाएगा? 400/5, ये हो गया किलोमीटर, ये हो गया r। अब इसको शॉर्ट आउट कर लीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए, कितना होगा? 5 8 यानी 80 किलोमीटर पर आवर। दूसरा इसमें क्या निकालना है? दूसरा निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जो ट्रेन है वो क्या कह रहा है कि पहले बी से ए में जा रहा है और फिर ए से बी में वापस आ जा रहा है, तो हम यहाँ से चले और फिर वापस अपनी ही जगह पे आ गए, तो क्या हम कोई डिस्प्लेसमेंट किए? नहीं किए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किए। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0, और टाइम वही 5r, 0 से कुछ भी रहे तो 0, सो द आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, एक कार है जो स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, टोटल कवर अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 1 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा है? 100 सेकेंड। आपको निकालना है स्पीड, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला खेल है, 1 नंबर में स्पीड निकालना है। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, 1 किलोमीटर में है और टाइम स्पीड जो है वो सेकेंड में है। इसको चेंज कर लीजिए आप, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 100 पहले से है, ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा इसमें क्या निकालना है? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी उतना ही निकलेगा। स्पीड में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। 1 किलोमीटर गया ना, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया। टाइम कितना लगा? वही 100 है, कैंसल आउट, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार जो है वो स्ट्रेट पाथ कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में होगा? वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ठीक है, इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। हाँ, एक चीज हम बताना चाहेंगे, जब भी मोशन का चैप्टर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में हो, इस ढंग में हो कि एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं कुछ वेलोसिटी से, कुछ गिवन वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से, किसी भी स्पीड से हम उसको ऊपर फेंक रहे हैं और ऊपर जाके वो रुक जा रहा है, या ऊपर जाने के बाद का वेलोसिटी नहीं गिवन है, उस कंडीशन में
हम इतना तो जानते हैं ना कि हम ऊपर फेंकेंगे तो वो जाने के बाद रेस्ट पे हो जाएगा। तो हम उस समय इनिशियल वेलोसिटी तो गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हम अपने से क्या ले लेंगे, 0। क्वेश्चन का नेचर ऐसा होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से और वो ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद का कोई वेलोसिटी नहीं, आखिरी वाला कोई वेलोसिटी नहीं, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो अपने से क्या ले लेंगे, 0। अगर नहीं दिया हो तो, या सेम नेचर में किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो कुछ वेलोसिटी से गिरा रहे हैं, वो नीचे गिर रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद उसका कोई वेलोसिटी गिवन नहीं है, हमको पता है ना, नहीं है तो क्या हुआ, नीचे आने के बाद तो जमीन से टकरा के वो रेस्ट में ही होने वाला, उस कंडीशन में हम 0 ले लेंगे। अगर वैल्यू दिया है तो वैल्यू लेंगे, नहीं दिया है तो अपने से 0 ले लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, या बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक्वायर अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कुछ देर के बाद वो 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी एक्वायर कर ले रहा है, कितना टाइम में, 2 सेकेंड्स के बाद में ही, ठीक है। तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम, फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना है 2, तो 10 बाई 2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे स्पीड होगा तो मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी होगा तो भी मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन होगा तो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखेंगे यूनिट्स, कभी कभी ना क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ में आता है अगर, तो तो हम वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं कि वो क्या है। तो अगर आपको यूनिट्स भी पता है कि मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी ही होगा, सेकेंड है तो टाइम ही होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन ही होगा या रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रखेंगे यूनिट्स, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है क्वेश्चन यूनिट से, ठीक है। दूसरा 10 नंबर है जगह, यहाँ पे देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कार स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट, अगेन कार स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, मतलब 0 किलोमीटर पर आवर से या मीटर पर सेकेंड से होगा, ठीक है। बट वो थोड़ी देर के बाद एक स्पीड एक्वायर कर रहा है, कितना स्पीड एक्वायर कर रहा है, 180 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड एक्वायर कर ले रहा है, टाइम कितना ले रहा है 0.05 आर। हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन हमको निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, v कितना है 180 माइनस 0 बाई टाइम, लेकिन क्या यहाँ पे टाइम में कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये है मीटर पर सेकेंड में, ये है आर में, इसको चेंज करना होगा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लीजिए या फिर इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए, हम एक इसको सेकंड में चेंज करते हैं, 180 बाई 0.05, पहले तो डेसिमल हटा के हम यहाँ क्या कर लेते हैं, 2 0 लगा लेते हैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। ऊपर से ये है आर में, आर को हम सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे, ठीक है। तो कैंसिल 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 कैंसिल, और कुछ बचा नहीं, 18 3 ठीक है, 5 6 30 एंड 6 6 एट लास्ट मेरे पास बच गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सेलरेशन, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, अ बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को हमने ऊपर फेंका,
इट्स वेलोसिटी चेंज एट कांस्टेंट रेट, उसका वेलोसिटी चेंज हुआ 50 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड पे। अच्छा, यहाँ पे इनिशियल भी दिया है और फाइनल भी दिया है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़ा है थोड़ा सा। एक्सेलरेशन कब होता है? जब हम वेलोसिटी कम से स्टार्ट करें और वो बढ़ जाए। रिटार्डेशन कब होता है? जब ज़्यादा से वेलोसिटी स्टार्ट करें और बाद में वो धीरे हो जाए। गाड़ी को एक्सेलरेट करना यानी स्पीड बढ़ाना, गाड़ी को रोकने के लिए या उसके स्पीड को कम करने के लिए हम एक्सेलरेटर को मतलब ब्रेक को दबाते हैं। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी के एक्सेलरेटर को कम करते हैं, गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी में आता है गाड़ी। तो जब भी मेरा u बड़ा हो और v छोटा हो तो हम समझ जाएंगे कि हमको क्या निकालना है, यहाँ पे रिटार्डेशन निकालना है। या फिर जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। चेक करते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड्स में। टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड्स में निकालना है यहाँ पे। अब देखो इस क्वेश्चन में लिखा है निकालो एक्सेलरेशन। चेक करते हैं, एक्सेलरेशन एक रिटार्डेशन है। फॉर्मूला दोनों का सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, v माइनस यू बाई टी। यहाँ पे v कितना है 20, u कितना है 50, टाइम कितना है 3 सेकेंड्स। ये सब्ट्रैक्ट हुआ -30, ये हुआ 3, ये कैंसिल, ये आया 10 मीटर पर सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड। जब भी आंसर माइनस में आए दैट इज नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन। ये क्या है यहाँ पे, रिटार्डेशन। इसीलिए हम बोले ना कि जब गाड़ी का स्पीड कुछ था, उसको जब हम एक्सेलरेट किए उसका वेलोसिटी बढ़ गया तो एक्सेलरेशन। लेकिन गाड़ी का वेलोसिटी कुछ है, उसको हम स्लो डाउन कर रहे हैं, गाड़ी को स्लो करने के लिए, रोकने के लिए, उस समय जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है। अगर एग्जाम में -10 नहीं लिखा रहे, सिर्फ 10 भी लिख दो, लेकिन नीचे स्टेटमेंट में लिख देना नेगेटिव साइन होना चाहिए इसमें। और नेगेटिव साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव साइन रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, एक टॉय कार है, टॉय कार इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर। इनिशियली मूविंग यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कह रहा है, पहले वो 20 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर से वो टॉय कार घूम रहा था। ठीक है। कम्स टू स्टॉप इन 2 सेकेंड्स। अब देखो यहाँ पे कहीं भी फाइनल वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ है, हम नहीं लिखा है तो हम मान लेंगे 0। होता तो लिखते, नहीं होता तो 0। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस क्वेश्चन में कितनी देर में रुक जा रहा है वो, 2 सेकेंड्स में रुक जा रहा है। हमको निकालना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बोलो या फिर एक्सेलरेशन बोलो, एक ही बात है। फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। v कितना है 0, वो कितना है 18, टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये सेकेंड्स में है। चेंज करेंगे, -2 सेकेंड्स को आर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है। ये कितना हो गया 9। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका आंसर किस में दिया है, अच्छा आंसर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। एक काम करो, आंसर मीटर पर सेकेंड में दिया है। ये जो कैलकुलेशन कर रहे थे एग्जाम में तो पता नहीं रहेगा कि आंसर किस में निकालना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो अच्छा बात है, नहीं मेंशन है तो आप क्या करना, किसी भी में भी निकाल सकते हो। जो हम लोग लिखे थे वैसे कैलकुलेशन कर भी लेते तो सही हो जाता, बट क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसको ऐसा ही फॉर्मेट में निकालना है, यानी कि मीटर पर सेकेंड में निकालना है। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 2। हमको पता था कि गिवन वैल्यू में अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, बड़ा से छोटा में जाना है, तो छोटा से बड़ा वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। 18 से 18 कैंसिल आउट, 5 का आधा कितना होगा -2
2.5 क्या एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम बताए थे कि रिटार्डेशन ऑलवेज माइनस में निकलता है, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक कार एक्सेलरेट एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार है जिसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। अच्छा, वेलोसिटी कितना इंक्रीज कर रहा है वो निकालना है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ। अच्छा बताइए, अगर इस तरह का नेचर हो क्वेश्चन में तो आपको u दिया है कि v दिया है, आप इस चीज को कैसे कंसीडर करेंगे? ठीक है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इंक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना बढ़ा होगा, ये तो नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, तो u 0 v हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक कार है जो फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हुआ, ठीक है। आपको निकालना है वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी बढ़ा होगा। तो वेलोसिटी जब बढ़ता है तब ना फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचता है, तो हमको v निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, टाइम है 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स का टाइम दिया। एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। हमको यहाँ से v निकालना है, तो v इक्वल्स टू a और t मल्टीप्लाई हो गया और ये u इधर प्लस हो गया, ठीक है। u कितना है, a और t कितना है 5, t कितना है 2 और u कितना है 0, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इरेज करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, a car is moving with a velocity, एक कार है मूव कर रहा है with a velocity 20 मीटर पर सेकेंड, the brake is applied। अच्छा, एक कार है जो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कि स्टार्ट हुआ होगा 20 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद कह रहा है उसने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने के बाद वेलोसिटी कम हुआ होगा। ब्रेक लगाने के बाद उसका एक्सेलरेशन हो गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स। अब देखो, हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे स्टार्टिंग में कि u ले कि v ले, वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था ऐसे करके कहा था उस क्वेश्चन में, ठीक है। बट हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि u ले या v ले। बट जब जैसे जैसे क्वेश्चन के लास्ट पे आए मेरे को ये चीज रियलाइज हुआ कि u ही लेना चाहिए था। क्यों, व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड्स, यानी बाद वाला वेलोसिटी तो पूछ रहा है, तो ऑफकोर्स जो दिया वो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। टाइम कितना दे रहा है, 5 सेकेंड्स का टाइम दे रहा है। अब बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, v निकालना है, v यहाँ पे निकालना है। अभी हम लोगों ने देखा था कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू u v प्लस u डिवाइडेड बाय टाइम, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये भी हो रहा था, इसी फॉर्मूला से ना बन के आया ये। पुट कर दो वैल्यूज, u हो गया आपका 20। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जब गाड़ी एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेशन उसका वेलोसिटी कम हुआ, ब्रेक लगाने के बाद आया, तो क्या ये एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है? रिटार्डेशन है, माइनस में लेंगे, ठीक है। u हमने ले लिया 20 प्लस एक्सेलरेशन तो -2 होगा और टाइम हो गया 5, ये हो गया 20, 5 2 जा 10, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। बात है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन। A bicycle initially moving with a velocity, initially u 5 मीटर पर सेकेंड, एक बाईसाइकिल है जो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और एक्सेलरेट हुआ
फॉर 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन हुआ है 5 सेकेंड के लिए, और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What will be the final velocity? As it is same question, v equals to u plus at। अब दोबारा वो चीज नहीं लिखेंगे, समझिए यहीं से। u कितना है 5 है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज तो नहीं बोला कि हम ब्रेक लगा के स्लो डाउन किए थे कि हम एक्सेलरेशन को माइनस में ले लें। यहाँ तो बस कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन इतना हुआ था, ये नहीं बोला कि ब्रेक लगा के। इससे पहले वाला क्वेश्चन बोला था ब्रेक लगाने के बाद एक्सेलरेशन इतना हुआ, तो उस समय वो एक्सेलरेशन नहीं था, वो रिटार्डेशन था। बट यहाँ पे भी एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे कहीं वर्ड नहीं यूज किया है कि वेलोसिटी स्लो डाउन हुआ है, ब्रेक लगाए हैं, हम गाड़ी को धीरे किए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये 5 प्लस एक कितना है 2, वो कितना है 5 प्लस 10, सो इट इज 15 मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज ओनली, नंबर 16। ठीक है, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड। एक कार है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, उसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी क्या दिया है, वेलोसिटी दिया। कार इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी इतना, इट इज स्टॉप्ड 5 सेकेंड, इट स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। टाइम दिया है 5 सेकेंड के बाद वो स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, बाई अप्लाइंग अ ब्रेक, ब्रेक अप्लाई करने के बाद तो आपको यहाँ पे निकालना है स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले v लिखा था, फिर बाद में u कर दिया। क्यों कर दिया भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अप्लाई करने के बाद उसका वेलोसिटी कुछ तो दूसरा होगा, तो जब तक कुछ तो दूसरा होगा वो तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पे बोला कि एक कार है, वो स्टार्ट हुआ 18 किलोमीटर पर आवर से, तो चलो ये हम इसको u कंसीडर करेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर में क्या निकालना है, स्पीड को चेंज करना है किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड में। तो चलो भाई चेंज कर लेते हैं, 18 किलोमीटर पर आवर को बड़ा से छोटा में जाना है, तो छोटा से बड़ा लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद सेकेंड नंबर में कह रहा है रिटार्डेशन निकालो। रिटार्डेशन निकाल लेते हैं, नहीं पता है फाइनल वेलोसिटी हम क्या ले लेंगे 0। ठीक है, v हमने यहाँ पे 0 ले लिया। रिटार्डेशन निकालते हैं v माइनस यू बाई टी। v कितना है 0, u कितना है -18 या 18, टाइम कितना है 5 सेकेंड, -18/5। आप इसको डेसिमल में चेंज, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ओ अच्छा, ये ऊपर वाला किलोमीटर पर आवर में था, ये मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो इसको चेंज कर लो, किस में चेंज कर ले, ऐसा ही फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 18/5 है, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना, बड़ा से छोटे में जाना है। बड़े से छोटे में जाने के लिए क्या करते हैं, छोटा से बड़ा लिखते हैं। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा क्या निकालना है, तीसरा निकालना है स्पीड निकालना है कार का, अगर जो ब्रेक है वो 2 सेकेंड्स के बाद लग रहा है, यानी ये 5 सेकेंड के बाद नहीं लग करके कितना देर में लग रहा है 2 सेकेंड्स के बाद लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो 2 सेकेंड्स ले लिया हुआ है, और निकालना क्या है स्पीड यानी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है। वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस at कर लेते हैं। इनिशियल कितना है, मीटर पर सेकेंड वाला ही ले लेंगे 5। एक्सेलरेशन कुछ है इसमें, निकाले हैं अभी हम लोग -1,
और टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। ठीक है, हालांकि हमने रिटार्डेशन निकाला, बट वो एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो, उसको एज इट इज लेते हैं, माइनस में नहीं लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस, नहीं माइनस में लेंगे, रिटार्डेशन है ना, -2 तो हो गया 3 मीटर/सेकेंड आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप लोगों को ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा जो मोशन इन वन डायमेंशन है, ये वाला जो इसका न्यूमेरिकल्स था यहाँ पे खत्म हुआ। ओके क्लास, अगर आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आया है, सारा न्यूमेरिकल्स से आपका सारा डाउट्स क्लियर हुआ है, मैं आपकी फिजिक्स को थोड़ा भी आसान बना रही हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, थैंक यू।